हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि मार्केट हमेशा अपने लिक्विडिटी हंट करती है। जो बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, वो सबसे पहले रिटेलर की लिक्विडिटी हंट करवाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वीडियो देख लेते हैं। तो जहाँ पे हम आप मैंने आपको बताया है कि ये एक एनिमेशंस हैं, ये हम देख लेते हैं कि ट्रेड मार्केट है। तो दो चीज़ें हैं, लिक्विडिटी है और इम्बैलेंस है। हाउ वो यूज़ दिस नॉलेज। तो सबसे पहले मार्केट ये है, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी हंट करेगा पहले मार्केट, और उसके बाद वो नीचे आएगी और देख लेना आप, सिर्फ इम्बैलेंस बनाएगा, ये एफ बनाएगा। तो ये एफ बन गई। अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, तो उसके बाद ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाएगा जो हमारा टीपी होगा। यहाँ पर हम एंट्री लगाएंगे एफ पे, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारा टीपी होता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा आपको बताया है कि लिक्विडिटी और एफ कैसे काम करती है। उसके लिए फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास दो किस्म की लिक्विडिटीज़ होती हैं। एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी, बाय स्टॉप लिक्विडिटी, जिसको हम BSL कहते हैं। और एक हमारे पास होती है सेल साइड लिक्विडिटी, जो लोअर लो पे होती है, जो हमारे पास सेल की तरफ होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट है, वो हमारी रेजिस्टेंस है। लेकिन ICT कहता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। वो कहता है हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, हर ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। वो कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है, प्रीवियस डे का हाई या लो है, या H1 में जो हाई और लो है, वो कहता है इसके ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी होती है। वो कहता है कि कोई भी टाइम फ्रेम ले लें आप, वो फ्रैक्टल है। वो ICT कहता है प्राइस इज़ फ्रैक्टल, कि आप 1 सेकंड का भी 15 सेकंड का भी चार्ट आ जाता है जहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे। तो मार्केट जो होती है, जो एल्गोरिदम है, वो हमेशा मिनिमम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट मैक्सिमम यही होता है। तो मार्केट उस हिसाब से, जो एल्गोरिदम है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, क्योंकि मिनिमम टाइम होता है। उस लिहाज से फिर 15 मिनट, 30 मिनट के लिहाज से वो एक प्राइस एक पूरे तरतीब से, टेक्निक से, पूरे मैकेनिज्म के साथ चल रही होती है। तो वो एल्गोरिदम जो है, ये एक बात ज़हन में रखना है आपने। आप नोटबुक अपने साथ रखें, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो एल्गोरिदम है वो 1 मिनट, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट वाले जो चार्ट्स हैं, उस हिसाब से वो रन कर रहा होता है, प्राइस मूव कर रही होती है। तो आज हमारे पास हम देख रहे हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। तो बाय साइड लिक्विडिटी में ये देखें, सबसे पहले जो लिक्विडिटी है, वो हमारे पास एक हायर हाई बनता है। तो रिटेलर क्या करता है, हायर हाई के पास जाके अपने जो ऑर्डर्स है, सेल वाली एंट्रीज हैं, वो लगा देता है। लेकिन उसको जो इंस्टीट्यूशनल हैं, उनके ज़हन में होता है कि अब इनके सेल स्टॉप हमने हिट करवाने हैं। तो सबसे पहले मार्केट क्या है, ऊपर जाती है, एक बहुत बड़ी विक बनाती है। यहाँ पे बहुत बड़ी विक्स बनाएगी और फिर मार्केट एकदम डाउन आ जाती है। और जब डाउन आती है तो कोई ना कोई पैटर्न बना कर ही आती है। तो आप कहेंगे कौन सा पैटर्न बनाती है? देखें, ये जो सारी मार्केट है, इसी जो H1 के जो आप चार्ट देख लें, D1 का देख लें, H4 का देख लें, H6 का देख लें, M30 का देख लें, तो हमेशा ये जो हम आपको लर्निंग दे रहे हैं, ये उसी को फॉलो करती है। ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, रिजेक्शन ब्लॉक है, ये मार्केट उसी को ही फॉलो करती रहती है। और मार्केट कोई नया सिस्टम नहीं बनाती, सिर्फ हमेशा मार्केट मैनिपुलेट करती है। आपने मार्केट की जो साइकोलॉजी है, उसको अगर आपने समझ लिया, तो ऐसे समझ लें आप बहुत बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। अगर आपने मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, और साइकोलॉजी, जो हमारे जो बिगर सेंटिमेंट्स हैं, उनको अगर आपने समझ लिया, तो हमेशा आप कामयाबी की तरफ रहेंगे। और अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उस पर आपने कंट्रोल रखना है। ये नहीं होना कि आज मार्केट का एक एसएल हुआ है, दूसरा भी एसएल हो गया है, तो फिर आप उसी दिन
वो एसएल अपना रिकवर करते अपना सारा अकाउंट वॉश करवा दें। ये ऐसा नहीं होता। आपका अकाउंट एसएल होता है, होने दें। दूसरा भी होता है, होने दें। लेकिन अपना जो स्ट्रैटेजी है, जो आपने अपने माइंड में स्ट्रैटेजी है, जो आपने मनी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स आपने सेट किए हैं, जो आपने एसएल है, जो जितनी रेशियो आपने रखी है, कितनी परसेंटेज की रखी है, वो आपने कभी नहीं भूलना। लेकिन स्टार्टिंग में अपने अकाउंट्स को आप मिनिमम रखें। $100 से आप स्टार्टिंग में $50 से भी ले लें, क्योंकि आप नोवाइस ट्रेडर हैं, नया ट्रेडर हैं, तो आपको अभी मार्केट की शायद इतनी समझ ना हो। डेमो पे करें और कोशिश करें आप वो जो फंडिंग अकाउंट्स हैं वो ले लें। उस पे आपको $5-5 हज़ार डॉलर के अकाउंट, $10-10 हज़ार डॉलर के अकाउंट आपको मिनिमम से डॉलर की अमाउंट से $50 $100 से आपको एक अच्छे मिल जाते हैं, अकाउंट मिल जाते हैं। तो इससे जब आप स्टार्ट लेंगे, तो अगर आपकी इक्विटी वॉश भी हो जाती है, अगर आपका अकाउंट ख़त्म भी हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। तो शुरू में आपने बड़े इक्विटी नहीं डालनी, $1000 की, $500 की या $2000 की, कि मैं अभी आप ज़हन में रख लें कि मैं रातों-रात अमीर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। ये मार्केट है, यहाँ पर इन्होंने जो बड़े-बड़े लोग हैं, इन्होंने ये बहुत शातिर लोग हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, ये इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने एक सिस्टम ऐसा तैयार किया है कि जिसमें मैक्सिमम लोग 90% लोग लॉस करते हैं, और उसमें से जो बचे-कुचे होते हैं 10% बहुत ही एक्सपीरियंस 5-5 साल वाले, 6 से 6 साल वाले, 7 साल वाले, जिनके ज़हन में डिसिप्लिन होता है, जिनके ज़हन में अच्छी जिनकी साइकोलॉजी बन जाए, डिसिप्लिन बन जाए, और उनके पास एक स्ट्रैटेजी है, इन्होंने कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम इन्होंने बैक टेस्ट किया होता है, तो वो फिर कामयाब हो जाते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ़ ये है कि आपने अपने इमोशन पे, साइकोलॉजी पे अपने आप पर काबू रखना है। तो हमारे पास ये थी बाय स्टॉप की लिक्विडिटी। आप देख सकते हैं कि एक लिक्विडिटी हट करती है, फिर उसके बाद बीएसएल बनता है। तो ये थी एक वन हमारा वन हाई बन रहा है, और यहाँ पर हमारा टू हायर हाइज़ है। तो जब टू हायर हाइज़ बनते हैं, तो आईसीटी इसको कहता है टू इक्वल हाइज़ या फिर टू इक्वल लोस है। तो अक्सर जो मार्केट है वो हमेशा टू इक्वल हाइज़ की तरफ जाती है या हायर हाई की तरफ जाती है। तो उसके बाद फिर वो लिक्विडिटी हट करती है, एक विक बनाती है, या फिर 1, 2, 3 कैंडल्स भी बना सकती है छोटी-छोटी सी, या फिर एक बहुत बड़ी विक बनाती है। उसके बाद मार्केट अपना असल मूव की तरफ चली जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है सेल स्टॉप लिक्विडिटी। सेल स्टॉप लिक्विडिटी में भी यही होता है कि ये हमारा पहले एक लोअर लो है, सिंगल लोअर लो है। उसके बाद मार्केट डाउन टुवर्ड्स जाती है, एक एसएसएल बनाती है, एसएसएल करवाती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर ऊपर चली जाती है। कोई एफईजी बनाएगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक है या रिजेक्शन ब्लॉक से हम एंट्री ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है टू इक्वल लोअर लोज है। ये टू इक्वल हाइज नहीं है, ये टू इक्वल हमारे पास लोअर लोज है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर दोबारा नीचे आती है, एक नया एसएसएल बनाती है, जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जो इक्वल हाइज हैं, इसके नीचे-नीचे हम लोगों के सेल की एंट्रीज पड़ी हैं। इधर उसके ऊपर लोगों की क्या पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है। तो हमेशा याद रखना कि हायर हाई के ऊपर या प्रीवियस डे हाई हो या प्रीवियस वीक का हाई हो, उसके ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करती है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, लिक्विडिटी इज जस्ट लाइक द करंट, इज जस्ट लाइक द एनर्जी। अगर मार्केट को एनर्जी ना मिले तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करे। आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मार्केट के पास जब मनी आती है, जब लिक्विडिटी हंट करती है, तो उसके पास मनी आती है, तो फिर वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियस वीक हाई फॉर बाय साइड लिक्विडिटी। अब ये देखें, प्रीवियस वीक का हाई है हमारे पास, तो उसके पास भी ये लिक्विडिटी हंट होती है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइस इज फ्रैक्टल। हमारे पास हायर हाई क्या हो, M30 का हायर हाई हो, या फिर H1 का हो, H4 का हो, या फिर H12 का हो, D1 का हो, या फिर हमारे पास वीक का हाई हो, तो हमारे पास लिक्विडिटी होती है, उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो ये देख सकते हैं आप, प्रीवियस
जो डे था हमारा प्रीवियस वीक था उसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी। मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद मार्केट डाउन द ट्रैक एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आ गई। तो ये जो डाउन द ट्रैक है ये हमारा असल मूव है, वो जो ऊपर था वो हमारा फेक मूव था। फिर हमारे साथ प्रीवियस डे हाई फॉर BSL। अब हमारे पास ये प्रीवियस डे का हाई है और ये भी एक बाय साइड की लिक्विडिटी की ये एक तरीका है, लेकिन ये पीछे हमारे पास पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। उससे फिर क्या हुआ, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर डाउन आ गई। तो ये भी एक हमारे पास शक्ल है प्रीवियस डे हाई की या बाय साइड लिक्विडिटी हंट करने की। फिर हमारे पास आती है टू इक्वल हाइज फॉर बाय साइड लिक्विडिटी। अब ये देखते हैं कि टू इक्वल हाइज क्या है। देखिए, जब भी टू इक्वल हाइज बन जाए या टू इक्वल लोज बन जाए तो समझ जाए कि मार्केट उसको लाजमन टच करेगी, 100% उसको टच करेगी, वहाँ पर लिक्विडिटी हंट करेगी और फिर डाउन आएगी। कोई ना कोई वो एक मैकेनिज्म बना के या फिर फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, डिस्प्लेसमेंट बना के फेयर वैल्यू गैप, या फिर रिजेक्शन ब्लॉक बनाएगी, या फिर ऑर्डर ब्लॉक या मिडिकेशन ब्लॉक, कोई ना कोई वो बनाकर उससे हम एंट्री लेकर नीचे वो आएगी और वहाँ आप टीपी हंट करवा सकते हैं अपना। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास आता है प्रीवियस मंथ लो फॉर SSL। अब ये देख सकते हैं कि ये SSL है, प्रीवियस मंथ का जो लो था उसके ऊपर हमने सेल साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली और फिर वापस ऊपर चले गए। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है, ये हम आपको समझा रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी की कितनी शक्लें हैं, कितने मुख्तलिफ किस्म की अक़साम है हमारे पास। प्रीवियस वीक लो फॉर SSL, ये हमारा वीक का लो है, आप ये देख सकते हैं। तो अभी हम आपको ये हम चार्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैसे वो एक लोअर लो हायर हाई बनाती है। ये हमारे पास जो लाइंस लगी हुई हैं, ये जो ग्रिड्स बने हुए हैं, ये तकरीबन H1 का टाइम फ्रेम है और D1 की ये मैंने लाइंस लगाई हुई हैं ताकि हम देख सकें कि D1 में कैसे कैसे फ्राइडे सैटरडे या फिर वेडनेसडे को मार्केट क्या सूरत हाल बनाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये है डेली बाय साइड लिक्विडिटी। ये हमारे पास थी डेली बाय साइड की लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इसको हंट करवाया। अब इसके नीचे जो हमारे पास, इसको हम स्विंग हाई भी कह सकते हैं, ये हमारे पास स्विंग लो है। ये स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये देख सकते हैं आप कि कैसे मार्केट ने एक छोटा सा, अभी हमारे पास ये H1 का टाइम फ्रेम है, लेकिन हम अगर इसको ये देखें छोटा सा इसने क्या बनाया है, ये हमारे पास FVG है और मार्केट ने हल्का सा इसको टैप किया है और फिर ये देखें कितना अच्छा और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से ये देखें कितना अच्छा हमारा टीपी आई हो। ये हमारे पास थी माइक्रो साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी ये भी पड़ी थी। ये मैं इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा, ये देखें ये हमारे पास थी सेल साइड की लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको हंड करवाया है। अब ये देखें, और ये हमारे पास यहाँ पे एक मैक्रो साइड की लिक्विडिटी हंट थी। मार्केट ने इसको थोड़ा टाइम लेके हंट करवाया है, क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों चले गई थी। तो ये देखिए ये हमारे पास मैक्रो लिक्विडिटी है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं माइनर सेल साइड लिक्विडिटी। ये भी माइनर SSL है। तो ये हमारे पास जो मैक्रो सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये मार्केट ने ये इसको टच किया था, फिर मार्केट ने रिवर्स किया। मार्केट ने क्या किया है, ये हमारे पास रिवर्सल है। तो ये क्या था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है,
हमारे पास क्या है, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये पैटर्न है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का। अभी मैं आपको ये भी समझा दूंगा साथ साथ, और साथ में आपको ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट, और ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही प्यारी सी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको टैप किया और देख सकते हैं यहाँ पर कोई बॉडी क्लोज नहीं हो, तो इसका मतलब क्या था हमारे पास कि ये एक बहुत ही प्यारा एक फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने देखे यहाँ पर टैप किया और ऊपर चले गए। मैंने आपको एक बताया था पिछले लेसन में कि फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड है जब तक प्राइस उसको क्रॉस ना कर ले, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए मार्केट दोबारा भी वहाँ से आई और वैलिड करके फिर ये देखें कितना प्यारा इसने ऊपर चली गई, कितना प्यारा इसने ये आपने ये देखें फेयर वैल्यू गैप ना, ये डिस्प्लेसमेंट थी, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट की और फिर उसने अपने आप को ये रीसेट किया, क्योंकि ये एक तो मंडे का सेशन था, मंडे का दिन था, इसलिए मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास ट्यूसडे आया, ये हमारे पास एशियन सेशन था, मार्केट ने हल्का सा नीचे उसको टैप किया, उधर विक बनाई और क्या किया, ये हमारे पास क्या थे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या थी हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक किस्म की रिजेक्शन विक पड़ी थी, एक बहुत बड़ी रिजेक्शन विक पड़ी थी, तो मार्केट ने इसको यहाँ से टैप किया और फिर ऊपर की तरफ रैली करने लगी। अब ये देखें ये भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना था। मार्केट अब ये देखते जाएं कि ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाती है और कैसे ये उसके अंदर टैप करती है। ये देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप था। तो मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है और फिर उसको फिल करती है। अब देखें यहाँ पर फिर मार्केट ने नीचे टैप किया और फिर ऊपर मूव करती गई, और ये हमारे पास थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की एक दो किस्में और भी हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। तो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं लिक्विडिटी की, एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है? ये जो मैक्रो है, ये जो मैक्रो लिक्विडिटीज़ हैं, ये पड़ा है मैक्रो, ये पड़ा है मैक्रो, ये मैक्रो पड़ा है, ये मैक्रो बाय साइड लिक्विडिटी है, ये माइक्रो है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। देख लें ये इंटरनल लिक्विडिटी है, और मार्केट इंटरनल से एक्सटर्नल जाती है, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल। तो ये भी एक किस्म का लॉ है आईसीटी का, वो कहता है कि मार्केट इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास पीडी अरे था फेयर वैल्यू गैप की शक्ल में, मार्केट ने उसको टैप किया, तो मार्केट पीडी अरे को टच करने के बाद कहाँ जाती है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। ये मेजर पीडी अरे था, तो मार्केट ने यहाँ तक जाके टैप किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटर्नल। तो ये पूरा हमारे पास क्या था? एक ऑर्डर फ्लो था। क्या था हमारे पास? ये ऑर्डर फ्लो था। तो उम्मीद है आपको ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट हमेशा फर्स्ट लिक्विडिटी हंट करती है। अब ये देखें एक और ये चीज़ थी। अब टू इक्वल हाइज हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि टू इक्वल हाइज मार्केट कैसे बनाती है और फिर उसको मार्केट कैसे टच करती है। अब ये देखें ये हमारे पास टू इक्वल हाइज थे।
2 इक्वल लॉस। तो मार्केट ने क्या किया, इसको नीचे से जाके ट्रैप किया और पूरा जो लिक्विडिटी यहाँ पर हमारी पड़ी थी, मार्केट यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ज़रूर कोई न्यूज़ ड्राइवर पड़ा होगा, कोई हमारे पास एक जो न्यूज़ हमारे पास होती हैं वो सीपीआई की न्यूज़ हो गई। तो ये ऐसी न्यूज़ जो ड्राइवर्स होते हैं वो फिर मार्केट को ऐसे, जैसे जिन लोगों के सेलर पड़े होते हैं, ऑर्डर्स पड़े होते हैं सेल साइड की, उसको यकदम हिट करवाती है और मार्केट ये देख लें कितना डाउन चली गई। तो अगर वो लोग जिन्होंने यहाँ पर एसएल लगाया ही नहीं था तो उनको देख लें कि कितना नुकसान हुआ होगा कि मार्केट यहाँ तक चली गई। और जब मार्केट इतना डाउन चली गई, अब ये देखें कि मार्केट अभी तक वो उसको रिजल्ट दे रही है। अब ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। इसको हम थोड़ा नीचे इधर रख लेते हैं। ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। अब देखें कितनी बार हमारे पास कितनी एंट्रीज आ चुकी हैं। हमारे पास पहली एंट्री ये थी, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट में वापस आई, हमने इसको अगर क्लोज नहीं किया होगा तो मार्केट को यहाँ तक, ये देखें ये पूरी एंट्रीज है। फिर मार्केट यहाँ तक आई, फिर उसने इसको रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ तक चली गई, फिर मार्केट आई, फिर हमने एक लिक्विडिटी यहाँ पर ऐसा लगा दिया, या ऐसा लगा दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर हमारा टीपी देख लें। एक एफईजी के आपके 3 एंट्रीज मिल चुकी। अब ये एंट्री तो एंट्री थी, एक और एंट्री ये देख लें जो ऊपर हमारे पास जो मार्केट, ये देखें ये कितना अच्छा सा एफईजी बना हुआ है ना, ये अच्छा सा एफईजी। अब ये भी एक एफईजी बना हुआ है। ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले उसने एक लिक्विडिटी हंट कर ली थी, तो उसके बाद ये हमारे पास क्या था, एक सुपर हायर ब्लॉक कि यहाँ पे मार्केट ने आना है, वो मार्केट ने नीचे टैप कर जाना। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ये बहुत ही आसान है। आईसीटी कहता है कि ये चीज़ें, ये जो आपको इतने लाइनें लगा के ये सिर्फ समझाई हैं, बाद में शायद आप लगाएं ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर लगा लेंगे तो एक इंसान को एक अच्छा सा एज हो जाता है। अब ये देखें कितनी खूबसूरती से मार्केट नीचे आती है और फिर वापस आती है, फिर वो एक डाउन द ट्रैक, फिर वो नीचे आती है, फिर एफएजी को रिस्पेक्ट देती है, फिर मार्केट अपना वापस जाती है। अब ये देखें यहाँ पर वो क्या था हमारे पास,